नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि महाभारत में बर्बरीक का अंत कैसे हुआ। ये बर्बरीक थे कौन, ये क्यों इतने बलशाली थे, क्या वास्तव में ये 3 बाणों से ही महाभारत में तमाम योद्धाओं को मार गिराते, क्या थी इनकी शक्ति का कारण। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको उस कहानी के बारे में बताते हैं, उस कहानी में जिस कहानी में बर्बरीक का जिक्र मिलता है। बर्बरीक वास्तव में थे कौन, बर्बरीक जो थे वो किसके पुत्र थे और किसके पौत्र थे, इस बात की चर्चा हम आज की इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारी इस रिपोर्ट की। दोस्तों, जो वास्तव में बर्बरीक थे वो गदाधारी भीम के पौत्र थे। पौत्र मतलब उनके बेटे घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक जो थे, बर्बरीक के पास इतनी शक्ति थी, बर्बरीक के पास वो इतने बलशाली थे कि अगर वो मतलब 3 बाणों से ही पूरे महाभारत में जितने भी योद्धा थे उनका समापन कर सकते थे, उनको वीर गति को प्राप्त करवा सकते थे। लेकिन क्यों ये बर्बरीक युद्ध क्यों नहीं लड़ पाए, इसके पीछे की वजह थी। दोस्तों, आज हम आपको बर्बरीक का वो बलवान योद्धा बर्बरीक जिसने ये प्रण लिया था कि अगर उसको महाभारत युद्ध में लड़ने दिया जाए तो वो 3 बाणों से ही पूरे महाभारत युद्ध को, पूरे महाभारत में योद्धाओं को ख़त्म कर सकता है, तो उसको युद्ध किसने नहीं करने दिया। दोस्तों, इस बात की जानकारी पाने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम अंत में बताएंगे कि वास्तव में बर्बरीक को युद्ध में जाने से रोका किसने था, कौन था वो, किसने बर्बरीक को इस बात के लिए रोका था कि वो महाभारत का युद्ध नहीं लड़ेगा, किसने उनसे उनका सर मांग लिया था, किसने उनके प्राण बलिदान मतलब प्राणों का जो दान था वो मांग लिया था। तो दोस्तों, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा बैक में ले चलते हैं कि वास्तव में बर्बरीक थे कौन। जब लाक्षागृह हुआ महाभारत में, लाक्षागृह तो आप सभी जानते होंगे, जब दुर्योधन और उसके भाइयों ने मिलकर और उसके मामा श्री जो थे, क्या नाम था, मामा श्री जो थे शकुनी, गांधार राज शकुनी जो थे, उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया कि पांडवों को इस लाक्षागृह में मार दिया जाए। पांडव जो हैं वो इस लाक्षागृह में अपनी माता कुंती समेत मार दिए जाएं और आसानी से दुर्योधन को राजा बना दिया जाए। ये बात कर्ण को पता चल गई। अच्छा, कर्ण जो था वो मतलब अधर्मी नहीं था, वो धर्म का साथ देने वाला था। कर्ण को ये बहुत बुरा लग रहा था। कर्ण जानते बूझते भी वो उसके आंखों में आंसू थे जब पांडव हस्तिनापुर से लाक्षागृह के लिए रवाना हो रहे थे अपनी माता के साथ। तो दोस्तों, कर्ण के आंखों में उस समय आंसू थे कि वो इस अधर्म को कैसे होने दे रहा है। तो दोस्तों, कर्ण तो जानता था कि लाक्षागृह होने जा रहा है और हो सकता है कि पांडवों की इसमें मृत्यु हो जाए, इसलिए कर्ण को थोड़ा दुख हो रहा था। लाक्षागृह हुआ, लाक्षागृह में आग मतलब उस पूरे महल में आग लगवा दी गई, क्योंकि वो लाख से बना हुआ था। वो पल भर में ही जलकर राख हो जाता और इसकी भनक पांडवों को पता चल गई। पांडवों ने वहीं से अपनी एक सुरंग खोद दी। ये सुरंग जो थी वो उस सुरंग से फिर बाहर निकल गए और वहाँ से बचकर भाग गए। लेकिन कौरवों को ये पता था कि पांडव मारे गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांडव तो बचकर निकल गए थे, पांडव चले गए। पांडव किसी नागालैंड, जो आज का नागालैंड क्षेत्र है, वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर एक राक्षसी हिडिंबा से
भीम की मुलाकात होती है। हिडिंबा से भीम का विवाह होता है और हिडिंबा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रखा जाता है घटोत्कच। घटोत्कच वास्तव में बहुत बलशाली था और उसके अंदर कई हजार हाथियों का बल था। घटोत्कच जो था वो गदाधारी भीम का पुत्र था। और घटोत्कच हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि घटोत्कच की कैसे मृत्यु हुई और बर्बरीक की कैसे मृत्यु हुई। बर्बरीक क्यों नहीं युद्ध में लड़ पाए जबकि घटोत्कच आया था युद्ध लड़ने। जी हाँ दोस्तों, घटोत्कच नामक पुत्र हुआ और घटोत्कच का वो मतलब उन्होंने घटोत्कच की माता होती हैं वो मतलब ऐसे राक्षस की बेटी थी जो इंसानों को खा जाती थी, लेकिन जब भीम मतलब उनके पिता की मृत्यु हो गई तब उनका विवाह भीम से कर दिया गया। भीम वहाँ के राजा बन गए और उसकी पुत्री के साथ उसका विवाह कर दिया गया। उसके बाद घटोत्कच नामक पुत्र हुआ और उसके बाद फिर वो वहाँ से उनको छोड़ के चले आए। छोड़ के जब चले आए तब ये घटोत्कच बड़ा हुआ और घटोत्कच का भी विवाह हुआ। घटोत्कच से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बर्बरीक था। दोस्तों, बर्बरीक जो था वो था तो राक्षस प्रजाति का ही, लेकिन बर्बरीक जो था वो गदाधारी भीम का पौत्र था। बर्बरीक के पास इतना बल था, बर्बरीक इतना बलशाली था कि वो तमाम महाभारत में योद्धाओं को अपने 3 बाणों से मार सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ऐसा होना मतलब अन्याय होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा कि कुछ ना कुछ जतन निकाला जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर दान में मांग लिया, तो उसने अपना सर दान में भगवान श्री कृष्ण को दे दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते ही नहीं थे कि वो युद्ध में भाग ले। तो उसने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि आपको मतलब हमें पूरा महाभारत का युद्ध देखना है। तो वही हुआ, फिर महाभारत का युद्ध देखने के लिए वहाँ पर उनका सर रख दिया गया, बर्बरीक का सर रख दिया गया और बर्बरीक का कटा हुआ सर जिधर देखता उधर की सेना का सुपड़ा साफ हो जाता। तो दोस्तों फिर बर्बरीक का सर वहाँ से हटा के अलग रख दिया गया और जब वहाँ से हटा के अलग रख दिया गया, बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा। बर्बरीक ने महाभारत की एक एक चीज़ देखी। बर्बरीक महाभारत का पूरा साक्षी था। और बर्बरीक ने ये भी कहा, बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से वचन भी लिया कि आपकी पूजा मतलब भगवान विष्णु के अवतार थे तो उन्हें तो पता ही था, तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा जो हमारी पूजा है वो आपके रूप में हो। तो खाटू श्याम जी के जो मंदिर है खाटू श्याम जी का, तो उसमें बर्बरीक की ही पूजा होती है। बर्बरीक खाटू श्याम मतलब जो हैं वो बर्बरीक का ही दूसरा रूप है। तो दोस्तों ये बर्बरीक की कहानी थी। ऐसे ही हम घटोत्कच की कहानी में हम आपको बता रहे थे कि जब एक बार पांडवों को लगा कि हमारी सेना कम है और हमारी सेना मतलब हार रही है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम से बोला कि भैया अपने पुत्र को अब याद करो और आपका पुत्र आएगा। तो जब घटोत्कच युद्ध क्षेत्र में आया, कुरुक्षेत्र रणक्षेत्र में आया, तब उस समय जिधर भी वो जाता उधर का सेना का अपने पैरों से ही कुचल देता था, क्योंकि वो बहुत ही विशालकाय था। दोस्तों ऐसे ऐसे घटोत्कच की कहानी, घटोत्कच ने 2 दिन युद्ध लड़ा और तमाम कौरवों की सेना का तहस नहस कर दिया। तो फिर बर्बरीक को कर्ण ने अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसको वीर गति को प्राप्त करवा दिया। तो दोस्तों ये थी बर्बरीक और घटोत्कच की कहानी। ऐसी तमाम महाभारत से जुड़ी छोटी सी कहानी और कई ऐसे तथ्य जानने के लिए देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को रोजाना देखना ना भूलिए। दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।